नमस्कार, मैं आइंस्टीन झा आप लोगों को जेएमजे क्लास में स्वागत करता हूं। हम प्रत्येक दिन की भांति आज भी हम साइंस के कुछ क्वेश्चन लिखे हैं जिसे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। ये स्पेशली हम ग्रुप डी और एनटीपीसी को ध्यान में रखकर कर रहे हैं। हम ऐसे ही डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखते हैं जो प्रीवियस ईयर में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। आप इसको जरूर देखिए, पूरा वीडियो देखिए। हम वीडियो में ही आपको क्वेश्चन याद करा देंगे। आपको ये पूरा वीडियो देखने के बाद एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा परीक्षा में। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया। तो प्रकाश का वेग सर्वप्रथम रोमर ने ज्ञात किया। हमारा आंसर रोमर हो जाएगा। रोमर हमारा आंसर हो गया। यदि प्रकाश के बारे में हम जाने तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश का वेग निर्वात में 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर सेकेंड होता है। हालांकि वायु में भी 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर सेकेंड कहा जाता है, लेकिन वायु में 2.98 होता है यहाँ पे। लेकिन हम लोग समथिंग मान लेते हैं और वायु में भी हम लोग 3। प्रकाश का वेग निर्वात में इतना होता है और वायु में प्रकाश का वेग भी माना जाता है 3 गुने 10 के पावर 8 ही। लेकिन अगर एग्जैक्टली हम माने तो एग्जैक्टली होता है 2.8 गुने 10 के पावर 8 होता है। लेकिन हम मान लेते हैं इतना ही। पानी में प्रकाश का वेग होता है 2.25 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। यदि कांच की बात करें तो कांच का होता है 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। ये तीनों जो है परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये तीनों बार बार पूछा जाता है। कांच में प्रकाश का वेग कितना होता है, जल में कितना होता है और कांच में कितना होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कह रहा है हमारा, किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया। तो अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी वाटसन के द्वारा कहा गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा वाटसन। यहाँ पे आंसर हो जाएगा वाटसन। यदि इसका जनक की चर्चा करें, अनुवांशिकता का जनक को, तो बार बार परीक्षा में हजारों बार पूछा गया है। सारे परीक्षा में पूछा जाता है अनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है। तो गेगरी मेंडल को अनुवांशिकता का पिता कहा जाता है। अनुवांशिकता का उत्परिवर्तन होता है तो क्रोमोसोम के द्वारा अनुवांशिकता का उत्परिवर्तन होता है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है, जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया। तो जीन शब्द का प्रतिपादन जोहानसन ने किया। जोहानसन हमारा ये आंसर होगा। जीन शब्द का प्रतिपादन जोहानसन ने किया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया। तो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण खुराना ने किया। हमारा आंसर यहां हो जाएगा खुराना। जबकि यदि हम इसका खोज की चर्चा करें तो डीएनए की खोज मिशर ने की। संश्लेषण खुराना ने की, जबकि खोज मिशर ने की। डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। डीएनए से हम वंशानुगति का अध्ययन करते हैं। पुत्र का निर्धारण हम डीएनए के द्वारा किया जाता है। ये इनका पिता कौन है। डीएनए से एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है, अपराधी के पहचान करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो डीएनए फिंगरप्रिंट का हम अपराधी को पहचान करने के लिए किया जाते हैं। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया। तो दूरबीन का आविष्कार गुटेनबर्ग ने किया। हमारा आंसर गुटेनबर्ग हो जाएगा। यहां हो जाएगा गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है। एनीमिया रोग लोहा के कमी से होता है और विटामिन B12 की कमी से होता है। हमारा आंसर यहां हो जाएगा लोहा और विटामिन B12। यदि एनीमिया की चर्चा हम करें तो एनीमिया रोग गर्भवती महिला में होता है। ये एनीमिया लोहा और विटामिन B12 की कमी से होता है। लोहा का जो प्रचुर मात्रा है पालक, सब्जी और लीवर इसका मात्रा से प्राप्त होता है लोहा। विटामिन बी का चर्चा करें तो विटामिन B12 हमें मांस से प्राप्त होता है।
उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, रक्त के प्लाज्मा में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो रक्त की प्लाज्मा में सबसे अधिक मात्रा में जल पाया जाता है। यदि हम रक्त की चर्चा करें तो रक्त में 55% प्लाज्मा पाया जाता है और 45% में WBC, RBC और प्लेटलेट्स पाया जाता है। इस 55% में 90% जल पाया जाता है। ये 55% जो जल में प्लाज्मा पाया जाता है उसमें 90% जल पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन कर रहा है बाहरी कान का कठोर लचीला भाग किसका बना होता है। तो कान का कठोर लचीला भाग उपास्थि का बना होता है। हमारा आंसर यहां आ जाएगा उपास्थि। यहां हमारा आंसर हो जाएगा उपास्थि। यदि हम कान की चर्चा करें तो हमारा शरीर में शरीर का सबसे छोटा हड्डी होता है स्टेपिस, वो कान में पाया जाता है। हमारे कान में एक कान में 3 हड्डी होता है, दोनों कान मिला के 6 हड्डी होता है कान में। उसके बाद हमें दिया हुआ है क्वेश्चन, वायुयान के टायर में भरने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो गैस होगा नाइट्रोजन का प्रयोग हम वायुयान के टायर में भरने के लिए करते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हमारा आंसर हो जाएगा। हम लोग ये क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूज करते हैं, हम लोग बार बार गलत कर देते हैं। हम यह पूछा जाता है नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है, हम लोग हीलियम हाइड्रोजन मार के आ जाते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि हीलियम हाइड्रोजन सबसे हल्का गैस है, वही भरा जाएगा। लेकिन नहीं होता है। जब वायुयान लैंड करता है या नीचे आता है तो वायुयान का जो टायर है काफी मात्रा में घसाता है, जिसके कारण उसका दाब बढ़ता है और ताप भी बढ़ता है। दाब और ताप बढ़ने से विस्फोट होने की संभावना होती है, जिसके कारण नाइट्रोजन का जो दाब नाइट्रोजन जिसका सहन कर पाता है, हीलियम और हाइड्रोजन सहन नहीं कर पाता है। हम लोग के बोला जाता है जब आप NH पे बाइक चलाएं तो नाइट्रोजन गैस भर के जाएं। यही कारण है जो बोला जाता है, जो नाइट्रोजन गैस भर के बाइक में जाएं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन कर रहा है निकट दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है। तो मायोपिया वाला व्यक्ति निकट की वस्तु को देख सकता है, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति दूर की वस्तु को नहीं देख सकता, उल्टा होता है इसमें। तो हमारा हो जाएगा निकट की वस्तु को देख सकता है। यहां हो जाएगा निकट की वस्तु। ये निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष से हमें 2 क्वेश्चन महत्वपूर्ण पूछा जाता है दूर दृष्टि में किसका प्रयोग किया जाता है और निकट दृष्टि दोष में किसका प्रयोग किया जाता है। तो दूर दृष्टि दोष में हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। उत्तल लेंस, दूर दृष्टि दोष, यदि उच्चारण करते ऊ का उच्चारण है दू, यानी उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं तो हमारा है मनुष्य के शरीर में कितनी जोड़ी पसलियां पाए जाते हैं। तो मनुष्य के शरीर में बार बार परीक्षा में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है ये हर एक क्वेश्चन, आपको जो भी मतलब है इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ 12 जोड़ी पसलियां पाया जाता है मनुष्य के शरीर में, यहाँ हो जाएगा 12 जोड़ी। यदि हम पसलियां 12 जोड़ी पाए जाते हैं तो मनुष्य के शरीर में मांसपेशियां किस पाया जाता है। तो मानव शरीर में मांसपेशियां पाया जाता है 639 मांसपेशियां पाया जाती है। यदि हड्डी की चर्चा करें तो पुरुष में 206 हड्डी पाया जाता है, यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा 206। यदि महिला की चर्चा करें तो महिला में 208 हड्डी पाया जाता है, यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा 208। यदि नवजात शिशु पूछे परीक्षा में तब हमारा आंसर 300 होगा, यहाँ 300 हो जाएगा नवजात शिशु की चर्चा करें। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला शैवाल कौन सा है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला शैवाल है नॉस्टॉक और एनाविना। नॉस्टॉक और एनाविना, हमारा आंसर हो जाएगा नॉस्टॉक। नॉस्टॉक और एनाविना नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला शैवाल है। शैवाल के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कारा नामक शैवाल मलेरिया के रोगियों को दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कारा नामक शैवाल मलेरिया के रोगियों को दिया जाता है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
सिंकोना के छाल से कुनेल प्राप्त होता है जो मलेरिया के रोगियों को दिया जाता है। दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कारा नामक शैवाल मलेरिया के रोगियों को दिया जाता है और सिंकोना के छाल से कुनेल प्राप्त होता है जो मलेरिया के रोगियों को दिया जाता है। यदि हम शैवाल की चर्चा करें तो एक होता है लेमिनेरिया नामक शैवाल होता है। लेमिनेरिया नामक सवाल में आयोडीन प्राप्त होता है, जो परीक्षा में बार बार पूछा गया है कौन सा ऐसा सवाल है जिससे आयोडीन प्राप्त होता है, तो हमारा आंसर लेमिनेरिया हो जाएगा। लेमिनेरिया एक प्रकार की घास है जिसे हम सलाद में प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन कह रहा है किसके मिलाने से कांच का रंग भूरा हो जाता है, तो आयरन ऑक्साइड को मिलाने से कांच का रंग भूरा हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा आयरन ऑक्साइड। कांच का रंग भूरा आयरन ऑक्साइड के मिलाने। आप टिप्स पे रखिएगा, क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जाएगा। भूरा नामक सवाल किसके भूरा कांच जो भूरा हो जाता है किसको मिलाने से होता है, तो आयरन ऑक्साइड को मिलाने से होगा। लाल हो जाता है मैग्नीज ऑक्साइड को मिलाने से लाल हो जाता है। गहरा नीला हो जाता है कोबाल्ट ऑक्साइड को मिलाने से। ठीक है, इसको आप टिप्स पे रखिएगा। उसके बाद हमें क्वेश्चन कर रहा है मनुष्य सांस लेते हैं तो औसतन कितना शोर होता है। मनुष्य जब सांस लेता है तो औसतन 0.5 डेसिबल 0.5 डेसिबल शोर होता है जब मनुष्य सांस लेता है। जब हम फुसफुसाते हैं, जब फुसफुसा कर हम बात करते हैं तो 10 से 15 डेसिबल शोर होता है। याद रखिएगा इसको आप। उसके बाद कह रहा है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। हमारा आंसर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका हो जाएगा मानव शरीर का सबसे लंबा कोशिका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कर रहा है टाइपराइटर का आविष्कार कौन है, तो टाइपराइटर का आविष्कार सोल्स है। हमारा आंसर यहां पे हो जाएगा सोल्स। टाइपराइटर का आविष्कारक सोल्स हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है लिटमस प्राप्त होता है, तो लिटमस लाइकेन के द्वारा प्राप्त होता है। हमारा आंसर हो जाएगा लाइकेन। हमारा आंसर लाइकेन हो जाएगा। लिटमस प्राप्त होता है लाइकेन के द्वारा। आप पूरा वीडियो को जो को भी देखें उनको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपके लिए थोड़ा भी उपयोगी हो ये तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्त को शेयर करें ताकि उनको भी लाभ हो पाए। धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए हम इसे ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली लाते रहेंगे। धन्यवाद।